सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय से इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज यूपी से सूरज भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। यस, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का पहले धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया है और ये आज का दिन दिखाया है। आज के दिन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के समय को देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ। परमेश्वर ने ये दिन दिया है और परमेश्वर हम लोग को संभालता है। तो हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर बेला के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिए। परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इस जो मीटिंग के लिए परमेश्वर जितने भी भाई बहन लोग जुड़े हैं, उन सबों को परमेश्वर आप आशीषित कि ये परमेश्वर आज दिन दिखाए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आज के वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें कुछ सिखाएं, बताएं, ताकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए और उस चीजों को प्रभु हम अपने जीवन में लागू करें और अपनी सेवकाई क्षेत्रों में उसको व्यवहार रूप से पाए। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम परमेश्वर के अनुकूल या परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो या परमेश्वर हमारी हर वक्त हमारी सहायता और मदद करते हैं, तो हमारी कर्तव्य, हमारा अपने जीवन से हमें क्या करना है? कृतज्ञता के साथ जीवन जिए, कृतज्ञता के साथ जीवन जीना। ये इसका मतलब ये है कि हमें जीवन में आने वाले हर एक छोटी चीजों के लिए या बड़ी चीजों के लिए हमें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस चीजों को हमें अब अपने अभ्यास, कृतज्ञता का अभ्यास करने में हमें उसको आभारी होना है और उसमें अपने जीवन को जीना है। ये परमेश्वर हमें हमेशा अपने वचनों के द्वारा हमें बताते हैं तुम्हें कैसे चलना है। परमेश्वर का अपने जीवन से हम लोग को बताते हैं मेरा स्वभाव, मेरा अनुसरण करना। और हम कुछ आयतों को भी देखेंगे, वचनों को भी देखेंगे। जैसे रोमियो उसके 12 अध्याय के 1 और 2 पद कोई भी भाई पढ़ सकते हैं हमारे लिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की दया हमें हमेशा याद दिलाकर हमें बताता है, चिताता है कि अपने शरीर को हमें परमेश्वर के सम्मुख कैसे लेके जाना है अपने जीवन में। ये जो जीवन की यात्रा है, इस जीवन के दरमियान हमें परमेश्वर के सम्मुख किस प्रकार से हम अपने आप को उपस्थित करना है या प्रस्तुत करना है। शरीर को जीवित, ये मरा हुआ शरीर नहीं, अपने आप को जीवित और पवित्र। पवित्र का मतलब शुद्ध, अपने आप को शुद्ध, जो परमेश्वर को भावता हुआ। परमेश्वर को ये हमें मिलान करना है। क्या मेरे जीवन में मैं क्या ऐसा कर रहा हूं जो परमेश्वर को नहीं भाता हो, या मैं ऐसा चीजें कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो। इस चीजों को हमें अपने अंदर, जब हम हमारी सोच, हमारे विचार
अपने आप को शुद्ध हम समझते हैं, परमेश्वर को ये भाता है, तब हमें परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को चढ़ाना है, अपने आप को अर्पण करना है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये हमारा कर्तव्य है आत्मिक। परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहता है, ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। यीशु मसीह ने जब हम और एक वचन को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को वहां पर भोजन को जब देते हैं तो एक अलग सी भावना होती है, तरस की भावना। चेले लोग जब देखते हैं कि बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, 5,000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, केवल पुरुषों की संख्या किया गया है। जब ये देखते हैं कि संध्या होने वाली है और तो वो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, गुरु ये शाम हो गया है और ये एकांत समय जगह है, और क्यों ना इन लोग को भेज दिया जाए बस्ती में ताकि वो अपने लिए खाना ले ले। यीशु ने, मैं देखता हूँ कि वहां पर यीशु मसीह वहां पर तरस खाते हैं। तरस खाने का हम 3 स्तर देखते हैं, 3 स्तर होता है। केवल बहुत से लोग हैं केवल तरस खाना या प्रेम करना सिर्फ कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है और यीशु मसीह खुद हमें बताते हैं, हमें केवल कहने वाला या सोचने वाला ही नहीं, करने वाला होना चाहिए। हम प्रेम के विषय में जब हम देखते हैं, हम तरस के विषय में जब देखते हैं, ये क्रिया है, ना कि एक वर्ड, ना कि एक शब्द है। हमें उसको व्यवहारिक रूप में लेकर आना है। कभी कभी हम सेवकाई क्षेत्रों में जब रहते हैं, हमारे अंदर तरस की भावना होती है, हमारे अंदर प्रेम होता है, हमें उसको व्यक्त करना है, हमें उसको क्रिया में करके दिखाना है, तभी लोग जानेंगे परमेश्वर के स्वभाव को, हम परमेश्वर के अनुकरण कर रहे हैं। उस चीजों को हम अपने व्यवहार में लेकर आना है। लव इज ए वर्ब, ये प्रेम एक क्रिया है, तरस एक क्रिया है, वो देखता है। पहले हम जब किसी पे तरस खाते हैं तो हम उसे देखते हैं, फिर उस चीजों को हमें अपने जीवन में अनुभव करना है, अपने जीवन में हमें अनुभव करना है, फिर उसमें ईमानदारी पूर्वक हमें उसमें लवलीन होना है, उसको निष्कर्ष निकालकर उसको समाधान करना है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन लोग को देखा तो तरस खाया। तरस खाने के बाद में चुप नहीं रहे, कहते हैं इनके लिए क्या लेकर आओ, भोजन लेकर आओ, इनके लिए तुम ही लोग प्रबंध करो। वहां पर एक बच्चा जो उसकी माँ ने बना कर दिया था, 5 रोटी और 2 मछली, वो लोग चेले लोग कहते हैं, गुरु अब यही है मेरे पास जो है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो है सो लेकर आओ। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उसको तोड़कर लोगों को देते हैं। ये एक लोगों में बांटना, अपनी चीजों को तरस की भावना होकर और अनुभव करना उसको है, और आज्ञा मानते हुए ये कृतज्ञता पूर्वक जीवन जीने का मतलब ये है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और अपने जीवन को व्यतीत करना है। हम एक परमेश्वर के दास के विषय में देखेंगे, चाइना इंग्लैंड मिशन के संस्थापक जो टेलर ने अपना जीवन चीन के हृदय स्थल तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिए। अपने समय में कई पश्चिमी सेवकाई के विपरीत उन्होंने लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए चीनी वेशभूषा और रीति रिवाजों को उन्होंने अपनाया। उन्हें बीमारियों का, हानि और कुछ विरोध का उनको सामना करना पड़ा, और वो परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के प्रावधान पर पूरा भरोसा रखा है और घोषणा किया है कि परमेश्वर के मार्ग से किया गए परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर की आपूर्ति की कभी कमी नहीं होगी। उनकी मृत्यु तक उन्होंने सैकड़ों मिशनरी पूरे चीन में फैल गए
और टेलर का जीवन हमें बताता है कि उनका विश्वास, हम विश्वास से जीते हैं, विनम्रता से उनका अनुकरण करते हैं, तो परमेश्वर हमें राष्ट्रों के बीच में सुसमाचार के द्वारा खोलने के लिए उपयोग करता है। जब हम कृतज्ञता पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, हमें वहां पर हम देखते हैं वो जो चीन में गए, वहां के वेशभूषा को, वहां के रीति रिवाज को उन्होंने वहां पर रहकर, पौलुस भी हमें कई वचनों में ऐसे बताते हैं, तो जब हम जहां में जाते थे वहां के जैसे अपने आप को ढालते थे, ताकि मैं कैसे वहां पर रहकर उनकी भाषाओं को, उनकी चीजों को मैं उनमें रहकर घुल मिल कर उनको सुसमाचार सुना सकूं। कभी भी हमें कोई काम करने के लिए हमें उन्हीं के विचारधारा में होकर हमें उनको सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार या और चीजें हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हमारी भाषा अलग है। हम किसी अन्य भाषाओं में जब जाते हैं, जब तक हम वो चीजें हम सीखेंगे नहीं, हम उनको नहीं सिखा सकते। तो ये हमारा कृतज्ञता पूर्वक प्रतिक्रिया में जीवन हमें जीना है, हमें जीवन को जीना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें प्रार्थना के साथ लोगों को देखते हुए, उनको अनुभव करते हुए और उसमें लवलीन होना है। जैसे परमेश्वर के दास ने वहां पर गए, उसमें लवलीन हुए और परमेश्वर को उस काम को अंजाम दिए। प्रेम में उन्नति करना है, एक दूसरे को उठाना है, बढ़ाना है। बिना हम टीम के, बिना हम समूह के हम कार्य अकेले नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कलेसिया के समर्पित क्यों ना हो। जब हम अकेले हैं, फर्स्ट हम अकेले होते हैं फर्स्ट, लेकिन हम अपने परिवार के साथ और उसके बाद में कलेसिया के साथ, समूह के साथ इकट्ठे होकर हमें उस कार्य को अंजाम देना है। मसीह में अगर हम चल रहे हैं तो हम मसीह में एक हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है। इसलिए हमें एक आत्मा में बंध जाना है, कलीसिया में एक होकर उसमें रोटी तोड़ना है, उसमें मिलना है, ताकि हम अपने जीवन से उस कृतज्ञता के साथ जीवन को हम जी सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है, हम उसमें जीवन को जीने के लिए। और इसलिए हे भाइयों, इसमें वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हमें परमेश्वर को इस तरीके से हमारा परमेश्वर पसंद करता है। हम कभी जिससे हम प्रेम करते हैं, मेरे प्रियो, हम उनकी पसंद की चीजों को करने के लिए हमारी इच्छा बहुत होती है। हालांकि जब हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं तो हम उनकी इच्छा को करना नहीं चाहते हैं, हमें पसंद नहीं होता है। इसलिए हम जब जीवन जीते हैं, मसीह में जीवन जब हम जीते हैं, जब हम मसीह के अनुसार चलते हैं, जब हम मसीह को अपने जीवन में पहन लिए हैं, हमारा दूसरा वचन बताता है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश नहीं बनना है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारी बात भी बदलता जाए, तुम्हारा व्यवहार बदलता जाए। ये चीजें तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। ये परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरीके से, हम जब एक परमेश्वर को अपने जीवन में पहन लिए हैं, अपने जीवन में धारण कर लिए हैं, अपने जीवन को हम परमेश्वर के अर्पण कर दिए हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर की सेवा का ये हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होना चाहिए, हमारे चाल चलन कैसे होना चाहिए, और ये हमेशा हमें याद दिलाकर हमसे बताता है। हमेशा हम कभी हम भूल जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं हम भूलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन जो हमें किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से हमें वो चीजें हमें हमारे पास पहुंचाते हैं, वचनों के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, ताकि हम
उसको अपने जीवन में लागू कर सके, अपने व्यवहार में उसको पालन कर सके। ये हमेशा हमारी ध्यान में रहना है। उद्धार के परमेश्वर की दया की व्याख्या करने के बाद हम एक विश्वास को समर्पण और परिवर्तन के जीवन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए वो हमें कहता है। विश्वास, हमारे विश्वास और हमारा भरोसा। यहाँ पर हम वचनों में हम देखे हैं, कहा उस चीजों को जो पढ़े कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, और ऐसा है परमेश्वर ने भी लोगों को खिलाते हैं। पुराने नियम में भी परमेश्वर एक बड़ी बड़ी भीड़ को उनको भोजन देते हैं। नए नियम में परमेश्वर प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खिलाए और 4000 को खिलाए। लेकिन हम जब पुराने नियम से भी हम जब देखते हैं, ये परमेश्वर का काम है मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का काम है जो लोगों को चिंता करते हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। परमेश्वर का वचन लिखे, तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते ना तो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर ने खिलाता है। हमें अपने कार्य को, जो हम अपने उस कार्य क्षेत्र में अपने जीवन को अर्पण कर दिए, या हम अपने जीवन में जब संकल्प ले लिए हैं, तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। वो परमेश्वर पे हमें विश्वास, हमारा भरोसा होना है। परमेश्वर तू मुझे छोड़ नहीं सकता है, परमेश्वर तू मेरा ध्यान करने वाला है। हमें हमेशा अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को हमें याद करना, भूलना नहीं है। अपने कर्तव्य को हमें भूलना नहीं है। जीवन की रोटी परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 6:35 में कि जीवन की रोटी मैं हूं। अभी सोचो, जब यीशु मसीह को हमने पाल लिया है, तो क्या मेरे जीवन में रोटी कमी हो सकती है? नहीं, मेरे जीवन में कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर वही जीवन की रोटी है जिसे हमें खाना है। परमेश्वर कहता है वो मेरे पास जल है जो मैं अगर तुम्हें दूंगा तो तू कभी प्यासा नहीं रहेगा, तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। ये परमेश्वर जिसको मिल गया है, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, उसका जीवन बदल गया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, उसका जीवन बदल गया है। ये परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा हमें और अपने दासों के द्वारा हमें ये बताते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। कृतज्ञता के साथ जीवन जीना है। हमें उस चीजों को हमें अपने शरीर जरूरतों को तरस खाने का मतलब है कि हमें दूसरों के शारीरिक जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाए दूसरों के। कभी कभी हम लोगों पे हम तरस खाते हैं, दूसरों के जरूरतों को हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें उन चीजों को भी ध्यान देना है। और ये परमेश्वर का जो अपने हृदय में परमेश्वर को पहने हैं, वही इस भावनाओं को, इस चीजों को समझ सकते हैं कि परमेश्वर का तरस कैसा था, अभी हमारा तरस कैसा है। हमें भी लोगों के प्रति अपने उस परमेश्वर का जो प्रेम है, जो दया है, जो तरस है, जो भावना जो परमेश्वर हमारे अंदर दिया है, हमें भी लोगों के साथ उस चीजों को करना है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए बड़ी भीड़ थी, हम लोग पढ़े हैं निर्गमन में, और परमेश्वर बड़ी भीड़ को, परमेश्वर ने उन लोग को खाने के लिए मन्ना दिया। उन लोग खाकर तृप्त हुए। यहाँ पर परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी जब 5000 लोगों को खिलाते हैं तो वो लोग तृप्त हो जाते हैं और बच भी जाता है। तो प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिए, ऊपर करके परमेश्वर को धन्यवाद देकर के प्रार्थना किए, और कंपैशन, हम तरस खाना खाए थे, और कष्ट भी, हमें कभी उस कष्ट को भी भूलना नहीं है। तो हम
सेवकाई क्षेत्र में हमें बहुत सी ऐसी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के उस जीवन में जब हम उस जीवन के दौर पे जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चुनौतियों को निपटने के लिए पर हमें हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहता है, तो हमारी हिम्मत आता है। इसलिए हमें उस चीज को भूलना नहीं, हमारी मदद करता है वो, जिसके कारण हम अपना जीवन को बेहतर हमारा बेहतर हुआ है, हमारा अपने आपके रिश्ते को मजबूत करता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलकर इस जीवन में चलते हैं तो बहुत सी ऐसी चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमारे जीवन को और मजबूत करती हैं। हम बने रहते हैं, हम कार्य में रहते हैं, हमारे जीवन को और मजबूत करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमने जे हेडसन टेलर्स के जीवन में हमने देखा कि वे चीन में जाकर वहां की वेशभूषा, रीति रिवाजों को उन्होंने अपना लिया, और जब उन्होंने अपनाया ताकि वो लोगों के साथ में रहकर उस कार्यों को अंजाम दे सके, परमेश्वर सुसमाचार को लोगों को साथ विनम्रता पूर्वक, विश्वास पूर्वक वो वहां पर कार्य को कर सके, तो बहुत सी समस्याएं उनके जीवन में आई। कभी कभी चेंजिंग होता है, हम नए जगह पे जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, हानि होती है, उससे विरोध लोग करते हैं, तो सामना उन्होंने किया। अभी हम लोग ने इस समस्या सिचुएशन भी चल रहे हैं, बहुत सी ऐसी समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियों का लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को उसमें निर्भर रहना, उसमें मजबूत रहना, ये हमारा विश्वास, भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। तो आज के वचन में हम लोग ने देखा है कि जैसे परमेश्वर के दास टेलर ने अपने जीवन को अपने उस स्तर सुसमाचार पहुंचाने के लिए उन्होंने वहां के तौर तरीकों को, भाषाओं को उन्होंने अपनाकर वहां पर कार्य किए, वैसे प्रकार हम अपने जीवन दौर में हमें उस चीजों को साथ लेकर चलना है, परमेश्वर को भूलना नहीं है, हमारा विश्वास और भरोसा परमेश्वर है। तो परमेश्वर इस दिन से सभी भाई बहनों को आशीष दे। जेम्स, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में कोई आज का दिन के लिए, और जितने भी विश्वासी जो मीटिंग में जुड़े हुए सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके बहुत ही चरणों में सिर झुका धन्यवाद देते जो आपने हमें रात भर में संभाल कर रखा। आज के दिन में, आज के सुबह में आपने सुसमाचार सुनाया। आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता। आज के पूरे दिन को आपके हाथ में लेते हैं, आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारा प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आप बहुत बड़े जगत को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम से मांगते हैं प्रेम के। आमीन। आमीन।